कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? चलिए अच्छी बात है। तो हम आइए थोड़ा टॉपिक पे बात करते हैं। देखा जाए आज का जो मोस्टली टॉपिक है मेरा वो है फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के कार्य क्या क्या हैं। ठीक है, तो पहला इसमें है टेक्स्ट डाटा एज ए इनपुट। ओके, टेक्स्ट डाटा एज ए इनपुट का मतलब होता है कि कंप्यूटर जो हमसे लेता है वो इनपुट लेता है। ठीक है, ये कंफर्म हो गया ना? ओके। सेकंड में आता है स्टोर द डाटा ऑन इंस्ट्रक्शन इन इट्स मेमोरी, यानी कि जो हमारे निर्देश को वो लेता है अपनी मेमोरी में उसको वो स्टोर करता है। यानी कि स्टोर का मतलब क्या होता है, उसको वो अपने अंदर मतलब एब्जॉर्ब करता है, अंदर स्टोर करता है, अपने भंडारण कक्ष में रखता है, हम सिंपली कह सकते हैं ऐसा। थर्ड में आता है प्रोसेस द डाटा एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। ये क्या होता है? प्रोसेस द डाटा, जो हम डाटा उसको देते हैं उसमें वो प्रोसेस करता है, उसके बाद एंड कन्वर्ट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, उसको वो बदलता है एक प्रयोग इंफॉर्मेशन, यानी कि प्रयोग सूचना में। ठीक है, ये भी कंफर्म हो गया होगा जी। ओके, चलिए आगे हम बताते हैं। ये चौथा है, चौथा को मैं बोल दिया आई भी, ऐसी कोई बात नहीं, वो रोमन अंक है। ठीक है, तो फोर्थ जो है जनरेट द आउटपुट, उसके बाद हमको क्या करता है वो आउटपुट जनरेट करता है, यानी कि आउटपुट रिजल्ट के फॉर्म में देता है। और पांचवा जो होता है कंट्रोल ऑल द एबव 4 स्टेप्स, यानी कि ये जो मैंने 4 स्टेप्स बताया है यही चारों स्टेप्स इसको कंट्रोल करने के लिए एबव होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बेसिक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ये क्या होता है? इसमें देखिए होता क्या है, ये एक डायग्राम है और डायग्राम कुछ इस प्रकार से है कि हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिस्कशन कर देंगे, थोड़ा हम आपको समझा दे रहे हैं। जैसे क्या होता है बेसिक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, इनपुट। ठीक है, क्या होता है? इनपुट। इनपुट से इनपुट होगा अगर हम देंगे, उसके बाद उसमें कुछ ना कुछ प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बाद तब वो हमको आउटपुट देता है। और इसमें 3 मेन कंडीशंस होते हैं, एक इनपुट यूनिट, दूसरा सीपीयू और तीसरा आउटपुट यूनिट। जो सीपीयू होता है उसमें देखा जाए तो उसमें भी 3 से 4 चीज़ें होती हैं सीपीयू के अंदर, जैसे मेमोरी यूनिट। उसके बाद आता है कंट्रोल यूनिट, एएलयू, यानी कि अर्थमेटिकल यूनिट इसको हम बोल सकते हैं, और दूसरा लॉजिकल, इसमें एएलयू यूनिट बोलते हैं उसको हम, जिसे अर्थमेटिकल यूनिट एंड लॉजिकल यूनिट कहते हैं आसान शब्दों में। ठीक है, अगर इसको समझना, जैसे मेमोरी यूनिट का काम ये है कि कंप्यूटर में हम जब कुछ भी सी ड्राइव में देते हैं उसको मेमोरी मेमोरी उसको अपने अंदर कन्वर्ट करके उसको सेव करती है। कंट्रोल यूनिट का काम ये होता है कि आउटपुट और इनपुट के द्वारा वो क्या इनपुट ले रहा है और क्या आउटपुट दे रहा है उस पर पूरा वह कंट्रोल रखता है। अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट का मतलब ये होता है कि जिसमें आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सब हो गए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के लाभ क्या हैं। हाई स्पीड कंप्यूटर, पहला लाभ इसका हाई स्पीड। जैसे क्या होता है, कंप्यूटर हाई स्पीड में काम करता है, बहुत तेज़ी काम करता है। दूसरा एक्यूरेसी, यानी कि ये एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि यह मतलब कि इस पे हम लोग एक्यूरेसी यानी सक्षम होता है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। स्टोरेज कैपेसिटी, इसका जो भंडारण कक्ष होता है वो बहुत ही अधिक होता है। तीसरा रिलेएबल का मतलब ये होता है कि यह विश्वसनीय है, कंप्यूटर विश्वसनीय होता है। अगर हम उसको इनपुट के रूप में 2+2 देंगे तो वो हमको 4 ही देगा, बट ह्यूमन में ऐसा नहीं होता। अगर ह्यूमन को भी हम बोल दें कि 2+2 = 4 लिखिए, तो ह्यूमन क्या कर सकता है, इंसान उसको 2+2, कोई उसमें आप ही लोग जैसे कोई भी स्टूडेंट हो उसमें कुछ थोड़ी सी भी मस्ती या कुछ भी कह सकते हैं, उसके लिए जैसे 2+2 उसको हम बोलेंगे तो वो उसको 4 की जगह 5 भी लिख सकता है, 6 भी लिख सकता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, जैसा हम उसको इनपुट देंगे वो उसी फॉर्म में हमको आउटपुट देगा। ठीक है जी। उसके बाद आता है वर्सेटाइल, यानी कंप्यूटर इज़ ए वेरी वर्सेटाइल मशीन, वर्सेटाइल है कंप्यूटर। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं आगे डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। इसमें क्या होता है? नो आईक्यू होता है, यानी कि डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर माने एक बात और, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर के लाभ, और डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर से हानियाँ क्या हैं। डिसएडवांटेज
सॉरी हानियाँ नहीं कह सकते हैं, एक मिनट मुझे समझने दीजिए ज़रा। डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, देखिए सीधा हम आपको बताऊँ, नो आईक्यू, इसमें पहला है नो आईक्यू, इसमें यानी कि इंटेलिजेंस क्वेटेंटी नहीं होती है। उसके बाद डिपेंडेबल, यह किसी पे डिपेंडेबल नहीं, ये डिपेंडेबल नहीं रहते हैं किसी के ऊपर। तीसरा नो फीलिंग्स, इनके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती कंप्यूटर। और चौथा जो था इन्वायरमेंट, इनके अंदर इनको कोई मतलब पर्यावरण, इनको इन्वायरमेंट से कुछ मतलब, इनका इन्वायरमेंट जो होना चाहिए वो एकदम साफ़ सुथरा रहना चाहिए। जस्ट फॉर हम कह सकते हैं जैसे अभी कीबोर्ड है, अगर कीबोर्ड का इन्वायरमेंट हम अच्छा नहीं रखेंगे, जैसे कीबोर्ड में जो स्विच लगे होते हैं, आप अगर ध्यान से देखेंगे इस कीबोर्ड को, तो कीबोर्ड के आरी आरी थोड़ा थोड़ा स्पेस रहता है। अगर उसको हम कवर से ना ढके उस कीबोर्ड के बटन को, तो क्या होता है उसमें डस्ट जमा हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं वो जो एरिया रहना चाहिए वो डस्ट फ्री सरफेस एरिया रहना चाहिए। ओके, नहीं तो क्या होगा कुछ दिनों बाद, जैसे हम परमानेंटली कीबोर्ड को यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करने के बाद होता क्या है कि उस कंप्यूटर में अगर हम उसको सेफ्टी नहीं करते हैं उसका, तो उसमें जो होगा ये कि डस्ट जब उसमें जमा हो जाएगा, तो वो बटन जो हम दबाएंगे उसको, तो वो आसानी से प्रेस नहीं होगा, हमको दबाने में उसको दिक्कत होगी। ओके, थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी मिक्स करके बोल रहे हैं। हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ सही है। ओके जी, अब हम थोड़ा आपको इसको हम एक्सप्लेन करके बता दे रहे हैं। ये जो चारों हमने बताया, नो आईक्यू, डिपेंडेबल, नो फीलिंग्स, इन्वायरमेंट, इसको हम एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या इसकी कर दे रहे हैं। नो आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वेटेंट, ठीक है। इसमें होता क्या है, पहला, द कंप्यूटर इज़ ए मशीन, कंप्यूटर एक मशीन है। हैज़ नो इंटेलिजेंस, नो इंटेलिजेंस यानी इसमें कोई अपना दिमाग नहीं है। टू परफॉर्म एनी टास्क, किसी भी कार्य करने के लिए इसको कोई अपना दिमाग नहीं होता है जी। सेकंड क्या होता है, ईच इंस्ट्रक्शन, यानी कि प्रत्येक इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश को ये जो लेता है, हैज़ टू बी गिवन, देता है, टू द कंप्यूटर, जो हमसे निर्देश को लेता है वह कंप्यूटर को देता है जी। तीसरा आता है इसी का, नो आईक्यू का ही, ए कंप्यूटर कैन नॉट टेक एनी डिसीजन बाय इट्स ओन। इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो कंप्यूटर जो होता है वो नहीं ले सकता है कोई भी डिसीजन अपने से, जैसा हम उसको देंगे इनपुट वैसा हमको आउटपुट जनरेट करेगा। ओके, ये चीज़ इसमें होता है। सेकंड होता है डिपेंडेंसी। अब ये डिपेंडेंसी क्या होता है कि यानी ये किसी न किसी के ऊपर डिपेंड रहता है। अब जैसे डिपेंड किस पे है, कंप्यूटर कैन फंक्शंस, कंप्यूटर के जितने भी फंक्शंस होते हैं एज़ पर यूज़र्स, यानी कि वो यूज़र्स पर यूज़र के इंस्ट्रक्शन पर डिपेंड होते हैं। दस इस प्रकार इट इज़ फुली डिपेंड ऑन यूज़र, इस प्रकार ये पूर्ण रूप से यूज़र पर डिपेंड होते हैं यानी आश्रित होते हैं। तीसरा इन्वायरमेंट, अभी देखिए मैं इन्वायरमेंट आपको डस्ट फ्री बताया था ना, वो आ गया। द ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, इसको चलाने का जो इन्वायरमेंट होता है ऑफ द कंप्यूटर शुड बी डस्ट फ्री एंड सूटेबल, यानी कि ये इसका जो इन्वायरमेंट वो डस्ट फ्री एंड सूटेबल का मतलब कि उसको लेके आने जाने में कोई भी दिक्कत ना हो। नो फीलिंग्स, इसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं। फर्स्ट, कंप्यूटर हैज़ नो फीलिंग एंड इमोशन, यानी कि कंप्यूटर्स में कोई भी फीलिंग्स और इमोशन का मतलब होता यह है कि उसमें कोई भी भावुकपन नहीं होता है। सेकेंड, कंप्यूटर कैन नॉट मेक, कंप्यूटर नहीं बना सकता है एनी जजमेंट, कोई भी न्यायिक, बेस्ड ऑन फीलिंग, महसूस करने के लिए, टेस्ट लिखने के लिए, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज अनलाइक ह्यूमंस, और ज्ञान अनलाइक ह्यूमंस, जिसको इंसान पसंद ना करे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, पीसी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू। कैसे हो आप लोग, अच्छे हो? चलिए, अच्छी बात है। तो हम आइए थोड़ा टॉपिक पे बात करते हैं। देखा जाए आज का जो मोस्टली टॉपिक है मेरा वो है फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के कार्य क्या क्या हैं। ठीक है, तो पहला इसमें है टेक्स्ट डाटा एज ए इनपुट। ओके, टेक्स्ट डाटा एज ए इनपुट का मतलब होता है कि कंप्यूटर जो हमसे लेता है वो इनपुट लेता है। ठीक है, ये कंफर्म हो गया ना? ओके। सेकंड में आता है स्टोर द डाटा ऑन इंस्ट्रक्शन इन इट्स मेमोरी, यानी कि जो हमारे निर्देश को वो लेता है अपनी मेमोरी में, उसको वो स्टोर करता है। यानी कि स्टोर का मतलब क्या होता है, उसको वो अपने अंदर मतलब एब्जॉर्ब करता है, अंदर स्टोर करता है, अपने भंडारण कक्ष में रखता है, हम सिंपली कह सकते हैं ऐसा। थर्ड में आता है प्रोसेस द डाटा एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। ये क्या होता है,
प्रोसेस द डाटा, जो हम डाटा उसको देते हैं उसमें वो प्रोसेस करता है। उसके बाद एंड कन्वर्ट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, उसको वो बदलता है एक प्रयोग इंफॉर्मेशन यानी कि प्रयोग सूचना में। ठीक है, ये भी कंफर्म हो गया होगा जी। ओके, चलिए आगे हम बताते हैं। ये चौथा है, चौथा को मैं बोल दिया IV, ऐसी कोई बात नहीं, वो रोमन अंक है। ठीक है, तो फोर्थ जो है जनरेट द आउटपुट, उसके बाद हमको क्या करता है, वो आउटपुट जनरेट करता है यानी कि आउटपुट रिजल्ट के फॉर्म में देता है। और पांचवा जो होता है कंट्रोल ऑल द एबव 4 स्टेप्स, यानी कि ये जो मैंने 4 स्टेप्स बताया है यही चारों स्टेप्स इसको कंट्रोल करने के लिए एबव होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बेसिक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ये क्या होता है, इसमें देखिए होता क्या है, ये एक डायग्राम है और डायग्राम कुछ इस प्रकार से है कि हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिस्कशन कर देंगे, थोड़ा हम आपको समझा दे रहे हैं। जैसे क्या होता है बेसिक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, इनपुट, ठीक है, क्या होता है इनपुट, इनपुट से इनपुट होगा अगर हम देंगे, उसके बाद उसमें कुछ ना कुछ प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बाद तब वो हमको आउटपुट देता है। और इसमें 3 मेन कंडीशंस होते हैं, एक इनपुट यूनिट, दूसरा CPU और तीसरा आउटपुट यूनिट। जो CPU होता है उसमें देखा जाए तो उसमें भी 3 से 4 चीज़ें होती हैं CPU के अंदर, जैसे मेमोरी यूनिट। उसके बाद आता है कंट्रोल यूनिट ALU यानी कि अर्थमेटिकल यूनिट इसको हम बोल सकते हैं, और दूसरा लॉजिकल, इसमें ALU यूनिट बोलते हैं उसको हम, जिसे अर्थमेटिकल यूनिट एंड लॉजिकल यूनिट कहते हैं आसान शब्दों में। ठीक है, अगर इसको समझना, जैसे मेमोरी यूनिट का काम ये है कि कंप्यूटर में हम जब कुछ भी C ड्राइव में देते हैं उसको मेमोरी मेमोरी उसको अपने अंदर कन्वर्ट करके उसको सेव करती है। कंट्रोल यूनिट का काम ये होता है कि आउटपुट और इनपुट के द्वारा वो क्या इनपुट ले रहा है और क्या आउटपुट दे रहा है उस पर पूरा वह कंट्रोल रखता है। अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट का मतलब ये होता है कि जिसमें आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ये सब हो गए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के लाभ क्या हैं। हाई स्पीड कंप्यूटर, पहला लाभ इसका हाई स्पीड। जैसे क्या होता है कंप्यूटर हाई स्पीड में काम करता है, बहुत तेज़ी काम करता है। दूसरा एक्यूरेसी, यानी कि ये एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि यह मतलब कि इस पे हम लोग एक्यूरेसी यानी सक्षम होता है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। स्टोरेज कैपेसिटी, इसका जो भंडारण कक्ष होता है वो बहुत ही अधिक होता है। तीसरा रिलेएबल का मतलब ये होता है कि यह विश्वसनीय है, कंप्यूटर विश्वसनीय होता है। अगर हम उसको इनपुट के रूप में 2+2 देंगे तो वो हमको 4 ही देगा, बट ह्यूमन में ऐसा नहीं होता। अगर ह्यूमन को भी हम बोल दें कि 2+2 = 4 लिखिए, तो ह्यूमन क्या कर सकता है, इंसान उसको 2+2 कोई उसमें आप ही लोग जैसे कोई भी स्टूडेंट हो उसमें कुछ थोड़ी सी भी मस्ती या कुछ भी कह सकते हैं, उसके लिए जैसे 2+2 उसको हम बोलेंगे तो वो उसको 4 की जगह 5 भी लिख सकता है, 6 भी लिख सकता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, जैसा हम उसको इनपुट देंगे वो उसी फॉर्म में हमको आउटपुट देगा। ठीक है जी। उसके बाद आता है वर्सेटाइल, यानी कंप्यूटर इज़ ए वेरी वर्सेटाइल मशीन, वर्सेटाइल है कंप्यूटर। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं आगे डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। इसमें क्या होता है, नो IQ होता है, यानी कि डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर माने एक बात और, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर के लाभ, और डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर से हानियाँ क्या हैं। डिसएडवांटेज, सॉरी हानियाँ नहीं कह सकते हैं, एक मिनट मुझे समझने दीजिए ज़रा। डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, देखिए सीधा हम आपको बताएं, नो IQ, इसमें पहला है नो IQ, इसमें यानी कि इंटेलिजेंस क्वेटेंटी नहीं होती है। उसके बाद डिपेंडेबल, यह किसी पे डिपेंडेबल नहीं, ये डिपेंडेबल नहीं रहते हैं किसी के ऊपर। तीसरा नो फीलिंग्स, इनके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती कंप्यूटर। और चौथा जो होता है इन्वायरमेंट, इनके अंदर इनको कोई मतलब पर्यावरण, इनको इन्वायरमेंट से कुछ मतलब इनका इन्वायरमेंट जो होना चाहिए वो एकदम साफ़ सुथरा रहना चाहिए। जस्ट फॉर हम कह सकते हैं जैसे अभी कीबोर्ड है, अगर कीबोर्ड का इन्वायरमेंट हम अच्छा नहीं रखेंगे, जैसे कीबोर्ड में जो स्विच लगे होते हैं, आप अगर ध्यान से देखेंगे इस कीबोर्ड को तो कीबोर्ड के आरी थोड़ा थोड़ा स्पेस रहता है। अगर उसको हम कवर से ना ढके उस कीबोर्ड के बटन को तो क्या होता है, उसमें डस्ट जमा हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं वो जो एरिया रहना चाहिए वो डस्ट फ्री सरफेस एरिया रहना चाहिए। ओके, नहीं तो क्या होगा, कुछ दिनों बाद जैसे हम परमानेंटली कीबोर्ड को यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करने के बाद होता क्या है कि उस कंप्यूटर में
अगर हम उसको सेफ्टी नहीं करते हैं उसका, तो उसमें जो होगा ये कि डस्ट जब उसमें जमा हो जाएगा तो वो बटन जो हम दबाएंगे उसको, तो वो आसानी से प्रेस नहीं होगा, हमको दबाने में उसको दिक्कत होगी। ओके, थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी मिक्स करके बोल रहे हैं। हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ सही है। ओके जी। अब हम थोड़ा आपको इसको हम एक्सप्लेन करके बता दे रहे हैं। ये जो चारों हमने बताया, नो IQ, डिपेंडेबल, नो फीलिंग्स, इन्वायरमेंट, इसको हम एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या इसकी कर दे रहे हैं। नो IQ, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, ठीक है। इसमें होता क्या है, पहला, द कंप्यूटर इज़ ए मशीन, कंप्यूटर एक मशीन है। हैज़ नो इंटेलिजेंस, नो इंटेलिजेंस यानी इसमें कोई अपना दिमाग नहीं है। टू परफॉर्म एनी टास्क, किसी भी कार्य करने के लिए इसको कोई अपना दिमाग नहीं होता है जी। सेकंड क्या होता है, ईच इंस्ट्रक्शन यानी कि प्रत्येक इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश को ये जो लेता है, हैज़ टू बी गिवन, देता है, टू द कंप्यूटर, जो हमसे निर्देश को लेता है वह कंप्यूटर को देता है जी। तीसरा आता है इसी का, नो IQ का ही, ए कंप्यूटर कैन नॉट टेक एनी डिसीजन बाय इट्स ओन। इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो कंप्यूटर जो होता है वो नहीं ले सकता है कोई भी डिसीजन अपने से, जैसा हम उसको देंगे इनपुट वैसा हमको आउटपुट जनरेट करेगा। ओके, ये चीज़ इसमें होता है। सेकंड होता है डिपेंडेंसी। अब ये डिपेंडेंसी क्या होता है कि यानी ये किसी न किसी के ऊपर डिपेंड रहता है। अब जैसे डिपेंड किस पे है, कंप्यूटर कैन फंक्शंस, कंप्यूटर के जितने भी फंक्शंस होते हैं एज पर यूज़र्स, यानी कि वो यूज़र्स पर यूज़र के इंस्ट्रक्शन पर डिपेंड होते हैं। दस इस प्रकार इट इज़ फुली डिपेंड ऑन यूज़र, इस प्रकार ये पूर्ण रूप से यूज़र पर डिपेंड होते हैं यानी आश्रित होते हैं। तीसरा इन्वायरमेंट। अभी देखिए मैं इन्वायरमेंट आपको डस्ट फ्री बताया था ना, वो आ गया। द ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, इसको चलाने का जो इन्वायरमेंट होता है ऑफ द कंप्यूटर शुड बी डस्ट फ्री एंड सूटेबल, यानी कि ये इसका जो इन्वायरमेंट वो डस्ट फ्री एंड सूटेबल। सूटेबल का मतलब कि उसको लेके आने जाने में कोई भी दिक्कत ना हो। नो फीलिंग्स, इसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं। फर्स्ट, कंप्यूटर हैज़ नो फीलिंग एंड इमोशन, यानी कि कंप्यूटर्स में कोई भी फीलिंग्स और इमोशन का मतलब होता है कि उसमें कोई भी भावुकपन नहीं होता है। सेकेंड, कंप्यूटर कैन नॉट मेक, कंप्यूटर नहीं बना सकता है एनी जजमेंट, कोई भी न्यायिक, बेस्ड ऑन फीलिंग, महसूस करने के लिए, टेस्ट लिखने के लिए, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज अनलाइक ह्यूमंस, और ज्ञान अनलाइक ह्यूमंस, जिसको इंसान पसंद ना करे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, PC। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।